शादी जी का जंजाल है। अगर आपको लगता है कि इंस्टाग्राम वाली ज़िंदगी आपको रियल लाइफ में मिलने वाली है, जो लोग भी इंस्टाग्राम पे अपनी लाइफ ग्लैमरस करके दिखाते हैं कि शादी के बाद तो इतनी सारी चीज़ें होती है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, बाहर घूमने जा रहे हैं, मॉल जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, पति प्यार कर रहा है, ऐसा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं शादी पे चर्चा। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि मैं पार्ट 2 बनाऊंगी और पार्ट 2 लाइक बहुत स्पेशल तो नहीं, लेकिन कुछ तो इसमें होने वाला है। तो इस वीडियो की चर्चा हमारी शादी की चर्चा होगी। तो द थिंग इज कि आजकल मैंने देखा है कि काफ़ी सारी जगहों पे 18 साल की लड़कियां जो शादी कर लेती हैं उसके बाद अपने इंस्टाग्राम पे मस्त वीडियो बना रही हैं और अपडेट कर रही हैं सभी लोगों को। काफ़ी लड़कियां उनसे इन्फ्लुएंस होकर बना मतलब सोच भी रही कि यार पढ़ाई लिखाई में क्या रखा है, शादी करते हैं, ये लड़की कितनी खुश रह रही है, हम भी खुश रहेंगे। या लड़के भी ऐसे होते हैं जो 18 साल 21 साल के हुए, लाइक सीरियसली आपको लगता होगा कि 21 साल तो वैलिड एज है, इसके बाद ही लड़के शादी करते हैं। नहीं बहन, नहीं भाई, 18 साल के बाद भी लड़के कर लेते हैं। ठीक है, हमारे एरिया एमपी में तो बहुत चलता है ऐसा, लाइक चुपके चुपके हो जाती है शादी और किसी को पता नहीं चलता। इवन आप पुलिस को भी कॉल कर दो तो भी नहीं चलता है। ठीक है, तो आजकल ये क्या हो रहा है, ग्लैमरस लाइफ वो इंस्टाग्राम पे डालते हैं कि शादी करके हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय कीजिए। और लड़कियां वाह ये एंजॉय कर रहे हैं, बस ही थकी आ रही आई ऑफिस से या स्कूल से थकी आई लड़कियां सोचती हैं मैं इतना स्ट्रगल क्यों कर रही हूँ जब मैं शादी करके ऐसी इतनी अच्छी जिंदगी जी सकती हूँ। तो आज मैं उसके पीछे की सच्चाई बताने वाली हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहली चीज, अगर आप शादी करते हैं एज अ गर्ल या बॉय, आप लोगों के ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एज अ बॉय की पहले बात कर लेती हूँ, पैसे। हाँ आपके पास बहुत पैसे होंगे, अगर कोई बोलने लगा कि हमारे पास तो बहुत पैसे हम तो शादी करेंगे, तो कर लीजिए। लेकिन अगर आप किसी लड़की से शादी कर रहे हैं, आपको उसकी पूरी जिम्मेदारी उठानी होती है। उसके मूड स्विंग्स, पैसों की बात नहीं है, मूड स्विंग्स, उसके नखरे, उसका गुस्सा, उसका लाइक शांत रहना, उसका कुछ ना बोलना या उसका कुछ बहुत ज्यादा बोलना, सब कुछ हैंडल करना पड़ता है। और 18 साल या 21 साल में आप इतने मेच्योर नहीं होते हो कि आप सोचने लगे यार मैं तो हैंडल कर लूंगा। बहुत प्रॉब्लम्स होती है स्टार्टिंग में, तो कई लोग समझ भी नहीं पाते हैं। कई लोग तो इसलिए शादी कर लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार अभी मेरा ब्रेकअप हुआ है, मैं शादी कर लेता हूँ तो मेरी बंदी जो जेलस होगी। सच में ये बच्चे सोचते हैं ऐसा, मैं शादी कर लेता हूँ ये जेलस होगी, और फिर शादी करने के बाद उनको पछतावा होता है। उनको उनकी गर्लफ्रेंड जो एक्स रह चुकी है उसके पास वापस होना ज्यादा जाना होता है। तो जो लड़की उससे शादी करती है उसकी जिंदगी बर्बाद। सेम विद गर्ल, ऐसा ही होता है। गर्ल के साथ मुझे लगता है कि शादी तो लाइक 22, 23, 24 के बाद ही करनी चाहिए। थोड़ा सा और आप मेच्योर हो जाओ, क्योंकि उसके बाद आप सोचने लगते हो कि मेरे लिए क्या सही है। फॉर गर्ल इट इज मोर डिफिकल्ट बिकॉज इट देयर आर सो मैनी रीजन, बहुत सारे रीजन है यार। लाइक सोचो, आज शादी करके गए, 3 दिन की खुशी, कपड़े वपड़े, मतलब लड़कियां सोचती हैं यार कपड़े वपड़े मिलेंगे, सब लोगों का अटेंशन मेरे ऊपर होगा, मैं बहुत एंजॉय करूंगी, ये होगा वो होगा, सारे दोस्तों से मिलना हो जाएगा, मतलब मेरे पे ही सारा फोकस रहेगा। ये सोच के लड़कियां शादी कर लेती है। उसके बाद क्या होता है, 3 दिन की चकाचौंध के बाद आपको घर के सारे फैमिली मतलब पूरे परिवार का जिम्मा उठाना होता है। आप ही करता धरता बन जाते हो एज अ हाउस वाइफ। आपको पूरा काम करना है, उसके बाद आपको देखना है कि यार कि कोई मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया है, या मुझे लाइक घर में साड़ी पहन के रहना है, ये करना है वो करना है। यहाँ पे अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो, क्योंकि इंडिया में न्यूक्लियर फैमिली बहुत ही कम परसेंटेज में है, अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो उसके बाद भी आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। अब सोचिए, अगर आप 3 जनरेशन के साथ रह रहे हो तो आप कैसे एडजस्ट करेंगे। आपको एडजस्ट करने के लिए भी बहुत ब्रॉड थिंकिंग चाहिए होती है। हमको हमारे सपनों को, हमारे थॉट्स को, हमारी सारी भावनाओं को अंदर दबाना होता है, तब जाके हम एक फैमिली में एडजस्ट कर पाते हैं। इंडियन माइंडसेट ये है कि हम लोग लाइक गर्ल्स के लिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट मैरिड, और उसके बाद का हैंडल करना बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये लाइफ बहुत अच्छी होती है, नहीं, वो सिर्फ आपको झूठ दिखाते हैं। और अगर होती भी होगी तो 100 में से 1 की होती होगी, सबकी नहीं होती है। और इसके बाद भी आप 18 साल में जब बहुत ज़्यादा छोटे होते हो तो आपको समझ नहीं आता है कि आप अभी क्या डिसीजन ले रहे हो। कई बार आपकी सिर्फ ऐसी चीज़ों पे लड़ाइयाँ हो जाती हैं जो वैलिड भी नहीं रहती हैं, जो सही भी नहीं होती। एज अ गर्ल जिसने बहुत छोटी छोटी चीज़ों से सीखा है, वो आपको बता रही है कि 18-21 साल में शादी ना करें। दिस लाइक बहुत ब्रॉड टॉपिक है ये, बट मैं आज के लिए इतना ही बोलना चाहूंगी। प्लीज गर्ल्स एंड बॉयज डोंट गेट मैरिड टिल एटलीस्ट गर्ल्स फॉर 24 एंड बॉयज फॉर 25, क्योंकि बॉयज के लिए सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है एंड गर्ल्स के लिए एटलीस्ट इतना आपके लिए स्टडी होनी चाहिए या एक जॉब होनी चाहिए कि आपको लाइक ऐसा नीचा ना देखना पड़े अगर आप शादी करके जा रहे हो तो। क्योंकि मैंने मेरी सोसाइटी में ऐसा देखा है, लाइक सीरियसली लड़कियां 18 साल में भाग के जा रही हैं।
क्यों? प्रेम। और उसके बाद 1 महीने बाद वही लड़का उनको मार रहा है। क्यों? ऐसी लड़ाइयाँ, क्योंकि जब तक हम लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, एक शादी नहीं होती है तो वो लॉन्ग डिस्टेंस ही है, ठीक है? जब तक हम उसमें रहते हैं तब तक उनका प्यार रहता है। जब हम पास होते हैं तो हमारी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं मैच खाती हैं, जिससे हमारे बीच लड़ाइयाँ होती हैं। शादी के पहले तो आप ब्रेकअप भी कर लेते हो, लेकिन शादी के बाद आप ब्रेकअप नहीं कर सकते हो, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में डिवोर्स इज़ नॉट ईज़ी। तो मेरा कहना है, प्लीज़ इंस्टाग्राम की बातों में मत आइए। शादी सोच समझ के, कभी भी घर वालों के दबाव में तो बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अगर आपके और आपके वाइफ के बीच में कुछ होता है तो वो आपके लाइफ टाइम इफेक्ट करेगा, आपके घर वालों को नहीं करेगा, ठीक है? तो प्लीज आज की वीडियो के लिए इतना ही, और तो सब्सक्राइब माई चैनल।